अरे सुषमा, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही रूपा नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर इस घर को लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया। मालिश के लिए थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया। तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। रूपा को देख कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसी है। तू तो जैसे अपनी बाप की ही तरह बदसूरत निकली। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरूं जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे। ये सुषमा तो दूर से ही डराने लगे। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सुनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा माँ के ताने और चूल्हे की राख में। काली रोती हुई वहां से चली जाती है। जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर छिप जाते हैं, ऐसा ही कुछ सोचते हैं गांव के सेठ हरिराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है। दौलत दुकान नाम अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है, और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, गौरी बूढ़ी माई की छोटी बेटी चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। देखिए, हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी काली काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है गोरी, तो बस आईने में ही उलझी रहती है। अरे भगवान, तू तो पुरानी सोच वाली बातें करती है। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। गौरी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आज सेठ और सेठानी रूपा के लिए रिश्ता लेकर आए। अरे सेठ साहब, आप और लक्ष्मी बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए कैसे आना हुआ? राम राम। बहन जी, हमने आपके घर की तारीफ सुनी थी, खास करके आपकी छोटी बेटी की सुंदरता के बारे में। हम आपकी बेटी के लिए हमारे बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा सौभाग्य। रूपा की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेटी, ये रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। देखा, मैंने कहा था ना कि तू ही हमारे घर की किस्मत है। बिटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हो तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियां, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना,
मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है। तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। रूपा का रिश्ता पक्का हो गया और मेहमान चले जाते हैं। बिटिया देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं समझ गई थी कि यह लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। कुछ दिन बाद रूपा की शादी हो जाती है। शादी केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन रिश्ता जब सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बिटिया, अब यह घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी पैर रखती है वैसी ही तू आई है। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। शादी के दूसरे ही दिन रूपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो सास ससुर की सेवा नहीं करती। वो दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे रूपा का असली रूप सबके सामने आने लगा। अब उसकी सुंदरता बोझ लगने लगी थी। नई मालकिन रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती हैं इनकी शादी काम करने के लिए नहीं, राज करने के लिए हुई है। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। ना मुंह मीठा, न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। गौरी माँ कह रही थी कि तुम कोई काम नहीं करती। तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बटाया करो। कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन ब दिन अशांति फैला रही है। हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्तों को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे हैं। जिस बहू को सेठ सेठानी लाड प्यार से घर लाए थे, वो अब हर किसका अपमान कर देती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ गौरी की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी सादी और समझदार रही है। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रमेश तो अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समाज में। हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वो तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, लेकिन अगर कुछ दिनों में बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
सेठ और सेठानी चले जाते हैं, लेकिन पीछे दुख छोड़ जाते हैं। गौरी की शिकायतें सुन सुनकर अम्मा परेशान हो गई थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस सुषमा पर ही गुस्सा कर बैठी। माँ, मैंने तो बहुत बार समझाया था रूपा को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था कि बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि रूपा की सारी गलती है। सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर बात ने चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है तू ही चाहती थी कि रूपा की शादी टूटे ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है सुषमा। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। काली अब घर छोड़कर चली गई। अब वो आंसू नहीं बहा रही थी, क्योंकि वो दुख सह सहकर मजबूत हो गई थी। हे भगवान, कहाँ जाऊँ? अब जिस घर को जीवन माना वो घर ही अब पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं काली हूँ? तभी वहां 2 लड़के आते हैं। मनोहर, जरा देखो वह कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में। किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं, लगता है किसी अच्छे घर की है। मैं खुद पूछता हूं, ऐसे मौके पर मदद करना हमारा धर्म है। क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी है? क्या आप ठीक है? आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं है। आप कौन हैं? और मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आंखें सब कह देती है। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहे तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनने के लिए? मैं जमींदार का बेटा राजवीर सिंह हूँ, और उससे ज्यादा मैं इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसको उसकी माँ ने ही ठुकरा दिया है। पर सच कहूँ, आज पहली बार दिल ने कहा कोई है जो सुन रहा है। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी है। अगर आप चाहे तो कुछ दिन रुक सकती है, कोई जोर नहीं। सिर्फ प्रस्ताव है, आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। काली उन दोनों के साथ चल पड़ी, पर इस बार एक उम्मीद के साथ। फिर काली जमींदार के घर पहुंचती है। काली ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान बस खाना ठीक बन जाए। वाह माँ, खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ। मैंने अपने जीवन में ऐसी सुगंध नहीं ली। लगता है आज का खाना दिल से बना है। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। काली बेटा, चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वह किसी स्वाद से ऊपर है। काली, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्रियां अगर घर में हो तो घर मंदिर बन जाता है। आपने मेरी तारीफ की यकीन मानी है। आज तक मेरी माँ ने भी यह शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, काम करना ही तेरा धर्म है।
बेटा, रंग भगवान की कला है और गुण। तुम्हारी साधना है, मैं तुम्हें मेहमान नहीं लक्ष्मी मानती हूँ। कुछ वक्त बीतता है, राजवीर को सुषमा से प्यार हो जाता है। काली, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। न किसी शर्त से, न किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। राजवीर बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। यह आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगनी बनोगी? मुझसे? मैं एक साधारण सुषमा त्यागी लड़की और आप एक जमींदार के बेटे, आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतनी प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वह मजाक करेगा? काली, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू इस घर की भी बनेगी तो हमारा भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति है वो दुर्लभ है। मान जी, आपने मुझे बहू कह दिया। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ काली, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख मेरा हाथ थामोगी? राजवीर बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं, आत्मा समझा। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। जिस सुषमा को लोगों ने ठुकराया, जिस सुषमा को उसकी सगी माँ ने नहीं अपनाया था, आज राजवीर उसी सुषमा की आत्मा से प्यार कर रहा था। लेकिन इधर गौरी अपने के कर्मों से पछता रही थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं जिस घर को मैंने ठुकराया? आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है।